द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। युद्ध के 100वें दिन हमास को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इजराइल और हमास की जंग में यह एक बड़ा मौका है, जब हमास के लड़ाके 100वें दिन भी डटे हुए हैं और दूसरी तरफ इजराइल के वॉर प्लेन को सीधे अटैक किया है, आईडीएफ के फाइटर प्लेन को अटैक किया है। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी कामयाबी होगी। एक फाइटर प्लेन जो खुद सक्षम होता है ऑटोमेटिक फायरिंग से लेकर वो ऊपर से ऐसे कहर बरपा सकता है, उस फाइटर प्लेन को हमास ने ढेर किया है। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे हुआ है, संभव कैसे हुआ है, तो वो हम आपको बताते हैं। दरअसल सरफेस टू एयर मिसाइल जो होता है उसका इस्तेमाल हमास ने किया है। हमास हथियारों से अधिक हौसले और दिमाग से जंग लड़ता है। फाइटर प्लेन को टारगेट किया गया और वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल से। हमास ने यह जो कारनामा किया है, अब इससे इजरायलियों के होश उड़ गए। नेतन्याहू तो वैसे भी 100वें दिन यह ऐलान करते फिर रहे हैं कि अभी भी हम जंग रोकेंगे नहीं, हम हमास को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर वो खत्म कर पाते तो क्या 100वें दिन भी यह नौबत आती कि इजराइल का फाइटर प्लेन ढेर हो जाता। जरा देखिए, मिस्रा अमरेश ने दो तस्वीर, ये सिंबॉलिक तस्वीर है, प्रतीत होता ही है देखने से। इस तस्वीर को शेयर करते हुए इंफॉर्मेशन डाला है, ब्रेकिंग फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस शॉट डाउन आईडीएफ वॉर प्लेन विद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स इन तल अल हवा। द प्लेन वॉज बॉम्बिंग होम्स ऑफ सिविलियंस। यह बताया जा रहा है कि जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं उसने आईडीएफ के एक वॉर प्लेन को मार गिराया है, वो भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से। जगह का नाम है तल अल हवा। अब यहां से जरा समझिए कि यह प्लेन कर क्या रहा था। यह प्लेन कत्लेआम मचाने के लिए आया हुआ था। जो फाइटर प्लेन होता है, वॉर प्लेन होता है, वो हवा से फायरिंग करता है, हमला करता है। गजा पट्टी में जो आम लोग हैं, बेगुनाह निर्दोष, उन पर टारगेट। अब तक 25,000 लोगों की हत्या कर चुका है इजराइल, जिसमें अधिकतर बच्चे थे, महिलाएं शामिल थीं और जो बुजुर्ग थे वो शामिल थे। इन लोगों को टारगेट किया जाना, क्या ये युद्ध नियमों के अधीन है? क्या इसे माना जाएगा कि वाकई में इजराइल जो है जंग लड़ रहा है, या वो आतंकवादी जैसा हरकत कर रहा है? कौन आतंकवादी है और किसे आतंकवादियों का ठप्पा लगाया जा रहा है, मीडिया के द्वारा भी और अमेरिका इजराइल के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। आज भी जो ये वॉर प्लेन जिसे हमास के लड़ाकों ने ढेर किया है, ये वॉर प्लेन दरअसल निर्दोषों पर बॉम्बिंग करने के लिए ही उड़ाए गए थे कि जाइए 1,000 लोगों को 100वें दिन और मार डालिए। इस मकसद को हमास के लड़ाके भांप चुके थे और दिखा दिया कि ताकत कितनी है। अब यहां से देखिए, इस संबंध में एक अपडेट और आया जिसमें एक इंफॉर्मेशन है कि हाँ, वाकई में इस तरीके का अटैक हुआ है। मैंने 2-3 ट्वीट खंगालने की कोशिश की ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि वाकई में क्या हमास के लड़ाकों ने उस वॉर प्लेन को टारगेट किया। जरा देखिए मिस्रा अमरेश के दूसरे ट्वीट को। यह है जो तस्वीर देखिए आप, इसे कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। अब इसके जरिए ही हमास के लड़ाकों ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया और इजरायली उस फाइटर प्लेन को ढेर कर दिया है। इसमें जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, कितने सारे मिसाइल्स पड़े हैं और वो लॉन्चर है जिससे सरफेस से एयर की ओर टारगेट किया जाता है। अब इस पर कहीं से एक खबर भी आई है, हमास सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक ऑन CAM, यानी कि वाकई में अटैक किया गया। अब ये हमला साफ तौर पर इजरायलियों को चैन से सोने नहीं देगा। उन्हें तो लगा कि भाई जब 100 दिन हो गए हैं तो अब क्या डर है, हमने तो हमास को कमजोर कर दिया है, या फिर हमास को खत्म करने की जिद थी ना उनकी। लेकिन सच्चाई यह है कि एक खबर हमारे पास और आई कि 99वें दिन में जो है जब युद्ध घुसा तो उस वक्त हमास ने आसमान से मिसाइल की बारिश इजराइल पर कर दी और ऐसा हमला किया कि इजरायलियों को सोचने का मौका नहीं मिला है। इसके विजुअल भी सामने आए, वो विजुअल हम आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले इस जो फाइटर प्लेन की बात हम कर रहे हैं कि मिस्रा अमरेश के अलावा गुलाम नबी मदनी ने भी
यह जानकारी दी थी। उन्होंने उर्दू में लिखा था कि कताइब अल कसाम मुजाहिदीन्स अनाउंसमेंट दैट अ surface to air missile targeted an Israeli military helicopter in the Khan Yunis area of Gaza। यानी कि गजा के खान यूनिस एरिया में और तल अल हवा के क्षेत्र को भी बताया जा रहा है कि वहां भी इस तरीके से जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है उसको टारगेट किया गया है। ये गुलाम नबी मदनी के इंफॉर्मेशंस थे। हालांकि जब ये अपडेट्स ब्रेकिंग खबर आए तो लोकेशंस का थोड़ा फर्क मालूम पड़ सकता है, लेकिन टारगेट हेलीकॉप्टर मिलिट्री हेलीकॉप्टर को किया गया है जो कि इजराइल का था और ये आया था कत्लेआम मचाने के लिए, गजा में आम नागरिकों की हत्या करने के लिए। अब आइए उस विजुअल को जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए जिसमें हमने दावा किया कि युद्ध जब 99 दिन में पहुंचा और उस वक्त यह माना जा रहा था कि हमास तो अब खत्म हो चला है, 100 दिन हो गए हैं, क्या होगा। लेकिन जरा आसमान में देखिए, ये जो धुएं की लाइन देख रहे हैं और ये जो गरजने की आवाज है, दरअसल ये हमास के लड़ाकों ने मिसाइल दागे हैं, मिसाइल की बारिश कर दी है। देखिए अपने स्क्रीन पर क्या हुआ। तो देखा आपने क्या स्थिति है। यहां इजरायली सैनिकों को यह लग रहा था कि हमास से मुकाबला करना बड़ा आसान है। पहले इन्होंने माहौल बनाने के लिए गजा में कत्लेआम मचाया, हमास के लड़ाकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उलट वहां के जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। व्हाइट फास्फोरस जैसे हथियार का प्रयोग किया गया जो इंटरनेशनली वॉर में बैन है, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते वहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों की हत्या हुई। 25,000 गजा के नागरिक वहां मारे गए, जो कि इजराइल का क्रूर जो कहते हैं ना कदम था। इसके बाद दुनिया ने इजराइल की आलोचना की कि आपने ये क्या कर दिया, आपको तो हमास से भिड़ना था, क्योंकि हमास से वो हवाई हमले में कुछ कर नहीं पाएंगे हमास का। और हुआ क्या कि ये लोग ग्राउंड ऑपरेशन पर आए, क्योंकि हमास सुरंग में है, जितने जमीन के ऊपर है उतने जमीन के नीचे भी हैं। 500 किलोमीटर का गजा शहर में एक जाल बिछा हुआ है जिसमें हमास के लड़ाके हैं। और जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो इजरायलियों की असली अग्नि परीक्षा शुरू हो गई और यहां पर वो इजरायली सैनिक एक एक करके ढेर होते चले गए। उनके सैकड़ों टैंक बर्बाद हो गए, सैकड़ों सैन्य वाहन उड़ा दिए गए, कई सैकड़ों सैनिक की अगर बात करें, इजरायली सैनिक मारे गए, घायल हो गए, अपाहिज हो गए और अब मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। इन तमाम इजरायली सैनिकों का कहना है कि अब हमें युद्ध नहीं लड़ना। वो अपनी सरकार के प्रति गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं। बताया जाता है कि 3000 से 4000 सैनिक तक जो है वो सीधे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, क्योंकि उस जंग की भयावहता इतनी है कि हमास के लड़ाकों के सामने वो टिक नहीं पा रहे। ये कह रहे थे कि मुट्ठी भर हमास के लड़ाके, उन्हें तो तुरंत मसल देंगे। लेकिन अब जो 100वें दिन भी हमास के लड़ाके इसी तरीके से हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो क्या इजरायली जो सोच रहे थे वो हो पाया है? क्या नेतन्याहू आज ही जो कसम खाए बैठे हैं कि वो हमास को खत्म कर देंगे, गजा पर कब्जा कर लेंगे, क्या उनका सपना पूरा होगा? जब 100वें दिन में वो कुछ नहीं कर पाए तो वही बात हो गई ना, रूस और यूक्रेन की जंग है, यूक्रेन आज भी लड़ रहा है। जंग किसी का भला नहीं करता। नेतन्याहू को दुनिया के कई देश, उनके मित्र देश भी समझा रहे हैं कि इस जंग को रोकिए, यह जंग सही नहीं है। इसके बावजूद यह जंग जारी है, इससे सिर्फ नुकसान होता है और उस बर्बाद हो चुके गजा को अपने पास रख के भी इजराइल क्या करेगा? खुद अपनी आर्थिक कमर तोड़ चुका है, वो क्या गजा को फिर से वो आबाद कर पाएगा? असंभव है। तो इनके इस हरकत की आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि हमास ने आईडीएफ के वॉर प्लेन को ढेर कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।